नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन तलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने मलेशिया, स्वीडन तथा अमेरिका के मुस्लिम विद्वानों के साथ चर्चा की। निर्वासित तिब्बती संसद ने अमेरिका प्रतिनिधि सभा के पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी के प्रति कृतज्ञता प्रस्ताव पारित की। स्विस राष्ट्रीय परिषद ने विशेष मानवीय कार्य के तहत तिब्बती बिना कागजात के लिए एक राहत पहल की मंजूरी। जापानी भिक्षु सदस्य ने एक बयान में चीन द्वारा तिब्बती धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए निंदा की। सेंट जेफरी महापौर कार्यालय में तिब्बती राष्ट्रीय झंडा फहराया। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। इस सोमवार परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास में मलेशिया, स्वीडन तथा अमेरिका के मुस्लिम विद्वानों की एक समूह के साथ मुलाकात कर चर्चा की थी। अपने संबोधन में परम पावन जी ने कहा कि एक शांतिपूर्ण एवं करुणामय दुनिया विकसित करने हेतु मेरी जीवन की 4 प्रमुख प्रतिबद्धताओं में से एक धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। विश्व के सभी धर्मों की दर्शन शास्त्र अलग अलग होते होंगे, लेकिन सभी धर्मों की मुख्य उद्देश्य करुणा और अहिंसा को बढ़ावा देना है। 17वें निर्वासित तिब्बती संसद के चल रहे सत्र के दौरान सांसदों ने सर्वसम्मति से अमेरिका के पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी को परम पावन दलाई लामा जी और तिब्बत के प्रति निरंतर समर्थन देने के लिए एक आधिकारिक कृतज्ञता प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव को सांसद श्रिंगहामो ने सभी सांसदों की ओर से पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी द्वारा तिब्बत मुद्दे तथा तिब्बती लोगों के प्रति अमेरिका कांग्रेस में द्विदलीय समर्थन निरंतर प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया था। तिब्बती संसद ने पूर्व स्पीकर की नेतृत्व का सराहना करते हुए सर्वसम्मति से कृतज्ञता प्रस्ताव पारित किया था। स्विस राष्ट्रीय परिषद ने विशेष मानवीय कार्य के तहत आश्रय चाहने वाले लोगों, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जो पुराने कानून शरण प्रक्रियाओं से आपातकालीन सहायता प्राप्त कर रहे हैं, उनके प्रति एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य 3000 अस्वीकृत आश्रय चाहने वालों के लिए समाधान ढूंढना है, जिसमें स्विट्जरलैंड की पुरानी शरण प्रक्रिया के तहत तिब्बती भी शामिल है। इस प्रस्ताव को जिनेवा तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि छिनले छुकी ने स्वागत कर सभी सांसदों का आभार प्रकट की। इस संदर्भ में स्विस तिब्बती मैत्री संघ, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein के तिब्बती समुदाय, तिब्बती महिला संघ तथा तिब्बती युवा संघ ने संयुक्त रूप से स्विस सरकार को एक संयुक्त हस्ताक्षर याचिका प्रस्तुत किया था। 10 मार्च तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की 64वें वर्षगांठ पर जापानी बौद्ध संघ के सदस्यों ने एक बयान जारी कर चीन द्वारा तिब्बत के अंदर तिब्बती लोगों के प्रति धार्मिक उत्पीड़न के लिए निंदा किया था और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तिब्बती लामाओं, विशेष रूप से परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म मामले में हस्तक्षेप करने के लिए निंदा की। सांगा के प्रतिनिधि मंडल भिक्षु कोबायाशी शुई और भिक्षु ओनो जोकान ने बयान की एक प्रतिलिपि
परम पावन दलाई लामा जी के जापान कार्यालय के प्रतिनिधि छेवांग ग्याल्पो को प्रस्तुत किया। प्रतिनिधि छेवांग ने प्रतिनिधिमंडल को तिब्बत के शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रति निरंतर समर्थन देने के लिए आभार प्रकट किया। इस तरह के बयान को पिछले साल जापान बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वर्ल्ड पीस और पिछले महीने जापान तिब्बत समर्थक द्वारा जारी किए गए थे। गत 20 मार्च 2023 को तिब्बत मुद्दे के प्रति निरंतर समर्थन प्रकट करने हेतु सेंट जेफरी महापौर कार्यालय में तिब्बती राष्ट्रीय झंडा फहराने की एक समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में पेरिस तिब्बत कार्यालय के समन्वयक थुप्देन सिरिंग और फ्रांस तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष कर्मा ठिल्ने ने भाग लिया। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।